हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 4 का चैप्टर 2 सीता की खोज पाठ पढ़ेंगे। तो सीता की खोज कब की गई थी? जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए थे। तो 14 वर्षों के वनवास काल में ही बीच में रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तो राम जब वापस कुटिया में आए तो सीता को नहीं देखा, तो किस प्रकार उनकी खोज की, रास्ते में उन्हें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, किन किन राक्षसों का उन्हें वध करना पड़ा, तो उन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यहाँ से देखिए, ये मारीच को मारकर श्री राम अपने आश्रम की ओर लौट पड़े। मार्ग में उन्हें लक्ष्मण मिले। फिर राम लक्ष्मण के साथ अपनी कुटिया में पहुँचे। कुटिया में सीता न थी। दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने के लिए कुटिया से बाहर चल पड़े। वे सीता जी को ढूंढने दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। राम वन में मिलने वाले सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधों, लताओं आदि से पूछते, आपने मेरी पत्नी सीता को कहीं देखा है? वह सीता जिसकी आंखें हिरणे के समान थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो मारीच को मारकर, क्योंकि मारीच जो था वह रावण के संबंधी थे। मारीच जो था वह रावण का मामा था। तो वह छल विद्या के माध्यम से वह सोने का हिरण बन गया था, जिसको देख करके कि सीता आकर्षित हो गई और उन्होंने राम को उस हिरण को मारने के लिए भेजा। राम जब धनुष बाण लेकर के कुटिया से दूर चले गए तो रावण सीता को अकेली पाकर साधु के वेश में आया और सीता का हरण कर ले गया। और उधर राम जब मारीच को मारकर लौटे तो आश्रम की ओर लौट रहे हैं तो देखे तो रास्ते में उन्हें लक्ष्मण मिले, जबकि लक्ष्मण को उन्होंने सीता की रखवाली के लिए कुटिया पर ही छोड़ दिया था। लेकिन मरते समय मारीच ने लक्ष्मण का नाम पुकारा, जिसे सुनकर के लक्ष्मण व्याकुल हो उठे और वे राम से मिलने के लिए चले गए। तो जब लक्ष्मण को देखा राम ने तो उन्हें भय हुआ कि सीता के साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ। तो वे लक्ष्मण के साथ अपनी कुटिया में पहुँचे तो देखा तो कुटिया में सीता नहीं थी। तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े और वे सीता जी को ढूंढते हुए रास्ते में जब जाते तो जो भी उनसे मिलता, यहाँ तक कि सजीव निर्जीव चीज़ों से भी राम पूछते थे, क्योंकि राम सीता के लिए व्याकुल थे कि उन्हें लग रहा था कि सीता इस जंगल में अकेली कहाँ चली गई होंगी। तो वे सबसे पूछते थे कि सीता जी कहाँ हैं। तो वे पूछते थे कि आपने मेरी पत्नी को देखा है? वह सीता जिसकी आंखें हिरणी के समान थी, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हे खग मृग, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब जानवर, मृग मतलब हिरण होता है। लेकिन सभी पशु पक्षियों से वे पूछते थे, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर मतलब भंवरा, कि हे फूलों पर मंडराते हुए भंवरे, हे पक्षीगण, हे पशुगण, तुम लोगों ने वह सीता देखी है जिनकी मृग नयनी, मृग मतलब हिरण, नयनी मतलब नेत्रों के, कि जिनकी आंखें हिरणी के समान थी, ऐसी सीता को कहीं तुम लोगों ने देखा है? सीता की खोज करते हुए जब राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो उन्हें जटायु दिखाई दिया। जब वे उसके पास पहुँचे तो जटायु ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार देकर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये खोज करते करते जब राम और लक्ष्मण और आगे बढ़े तो उन्हें जटायु दिखाई दिया। जटायु एक गीध था, पक्षी था, लेकिन उसने अब हर संभव प्रयास किया कि सीता को वह रावण से छुड़ा ले, लेकिन रावण बहुत बलशाली था। तो उसने अंत में कुछ देर के युद्ध के बाद जटायु के पंख काट दिए और जटायु वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन जब राम को जटायु ने देखा तो उसने बताया कि सीता को रावण चुरा करके लंका नगरी की ओर ले गया है, और इसके बाद जटायु के प्राण निकल गए। भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार बड़े आदर के साथ अपने हाथों से किया और आगे चल पड़े, क्योंकि जटायु ने राम की मदद करने के लिए ही, सीता को बचाने के लिए ही रावण से युद्ध किया था। और अंतिम समय में उसने संदेश दे करके एक और भी उपकार किया। तो राम ने जटायु का अंतिम संस्कार आदर के साथ किया, क्योंकि वह उनके लिए एक मित्र के समान था। और आगे बढ़े तो वहाँ उन्हें मतंग ऋषि का आश्रम मिला। मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी नाम की भील स्त्री रहती थी। वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मतंग ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन भगवान
श्री राम स्वयं तुम्हारे यहाँ आएंगे। वह तभी से राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद जब राम और आगे बढ़े तो वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर शबरी नाम की एक स्त्री रहती थी। तो उसे ऋषि ने बताया था कि एक दिन राम तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो तब से वह दिन रात प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रही थी कि वह दिन कौन सा होगा कि जब राम मेरे घर पर आएंगे। वह प्रतिदिन मार्ग में झाड़ू देती, मतलब मार्ग में सफाई करती तथा उनके रास्ते में फूल बिछाती और खाने के लिए मीठे मीठे बेर तोड़ कर रखती, कि सोचती कि कहीं ऐसा ना हो कि राम आए और मैं उनका कोई स्वागत ना कर पाऊँ, जिन्हें वह पहले से ही चक्कर देख लेती थी कि बेर मीठे हैं या नहीं, क्योंकि उसके अंदर भक्ति भाव था। तो सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि राम के हाथों में खट्टे बेर चले जाएं। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण जब शबरी के आश्रम पहुँचे, शबरी ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया तथा खाने के लिए बेर दिए। श्री राम ने शबरी के जूठे बेर बड़े प्रेम से खाए और उसको भक्ति का वरदान दिया और दोनों भाई आगे चल पड़े। तो उसने वही अपने द्वारा चखे गए बेर राम को खाने के लिए दिए। राम को यह पता होते हुए भी कि शबरी ने इन बेरों को जूठा किया, लेकिन तब भी उसके जूठे बेर बड़े प्रेम से खाए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जूठा करने के पीछे उसकी मनसा क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसा ना हो कि राम के हाथों में खट्टे बेर चले जाएं या राम खट्टे बेर खाकर अप्रसन्न हो जाएं। वह उसके अंदर भक्ति थी, प्रेम था, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर राम ने शबरी के जूठे बेर खाए और उसको भक्ति का वरदान दिया और वहाँ से दोनों भाई आगे निकल पड़े।